यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 4:30 बज रखे हैं और आज मेरा रिशु जल्दी घूमने चले गया। घूमने चले जाता है तो दरवाजे को बंद कर जाता है, तो मैंने कहा मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। सुबह मैं जल्दी उठ गई क्योंकि आज मुझे फटाफट सारे काम निपटाने हैं। तो आज है अमोशी का दिन है, अमोशिया है ना आज। तो यहाँ पे देखिए अंधेरा हो रखा, बाहर से मैं आपको दिखा रही थी। तो लाइटें जली हुई हैं सबकी अभी, और कितना अंधेरा है ना आजकल, तो देर में ही उजाला होता है। चंदा मामा भी निकले हुए हैं अभी उधर की ओर को। तो अब मैं यहाँ पर उठी गई हूँ, मैंने का काम अपना शुरू कर देती हूँ फटाफट जल्दी जल्दी से। तो पतिदेव तो सोए हुए हैं, वो आज घूमने नहीं गए क्योंकि 2 दिन की थकान हो रखी है ना, उन्होंने पुताई करी थी तो वो सो रखे, मैंने उन्हें नहीं उठाया। फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और सुबह सुबह का काम होता है किचन से सबसे पहले बर्तन रखना, क्योंकि रात को किचन को साफ़ करके सो बर्तन वर्तन धो के, तो सुबह को किचन में आओ तो कितना अच्छा लगता है ना, किचन में बिल्कुल साफ़ साफ़ सा मिलता है। तो यहाँ पे फिर मेरे बर्तन सूख गए थे, टोकरी में रात भर में सूख जाते हैं। तो इनको मैंने कहा मैं सबसे पहले अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख रही थी, और आज मैं इसलिए जल्दी उठी क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। अब आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन हम लोग जैसे अपने पितरों के लिए जो भी होते हैं उनके लिए भोग बनाते हैं ना। तो यहाँ पे ना मेरे पतिदेव सो रखे थे, तो मैं इनको उठा रही थी। मैंने कहा गर्म पानी करने रख दिया है, उठ जाओ गर्म पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद काम पे लगते हैं फटाफट से। मैंने कहा वो तो क्या करेंगे, छत में थोड़ा बहुत अपना काम करते रहेंगे। मैंने कहा मैं फटाफट से काम पे लगती हूँ। यहाँ पर मेरा गर्म पानी हो रहा था, तो यहाँ पर फिर ना सुबह मतलब सारे काम हो गए थे मेरे। 7:15 बजे का टाइम हो रखा था, झाड़ू पोछा बाहर की सफाई सारी हो गई थी। तो मैंने भी नहा लिया था, तो पतिदेव नहाने के लिए जा रखे थे। तो मैंने कहा फिर मैं अपने तैयारी पे लगूंगी ना, अपने जो भी बनाना है भोग के लिए। तो मैंने कहा मैं उसमें लग जाऊंगी फटाफट से। मैं जल्दी नहा कर आ गई थी, सारा काम निपटा दिया था मैंने। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा, मैंने कहा पहले कर लेती पूजा। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। हो तुम कहाँ छुपे हो। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में। आज अमावस्या है, मैं अमोशी बोली ना, हमारे उधर का अमोशी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा रखी थी, दूध रखा है गर्म करने, और इसमें ड्राई फ्रूट ही काट के डालूंगी उसमें। और ये है खीरा काट रखा, ककड़ी ना कोर रखी इसे। और यहाँ पे मांस भिगोए थे रात को, तो सुबह पीसे मिक्सी में, तो अभी उसमें भी मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया था आटा। आटे में मैंने कस्तूरी मेथी मिलाई और थोड़ा सी नमक मिलाया है। तो आज हमारे पितरों का भोग बनेगा। तो यहाँ पे आटा गूंद गया। देखो सबसे पहले ना आटा गूंदने का बवाल मुझे सबसे ज़्यादा आटा गूंदने का लगता है। तो यहाँ पे आटा गूंद दिया था। रात को मैंने ना आलू के गुटके भी ये उबाल के रख दिए थे ना आलू। तो मैं इसके बनाऊंगी गुटके, आलू के गुटके पराठा ना। उबाल के रखो ना, जल्दी उबाल के रख दो ना, तो आलू ना ठंडे ठंडे हो जाते हैं। उसी समय उबाल के बनाओ ना, गीला गीला जैसा हो जाता है, चाहे पराठा हो चाहे गुटके हो। तो रात को मैंने उबाल के छिल करके ना फ्रिज में रखे थे। तो मैंने कहा मैं इनको भी काट देती हूँ लगे हाथ। और तो यहाँ पे मैं मांस में ही भिगो डाली थी, नमक डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी, और हल्दी डालूँगी, और थोड़ा सी ना इसमें सब्ज़ी मसाला होता है वो डालूँगी बस, बाकी और कुछ नहीं डालूँगी मैं। तो ये सब मिक्स करके इसको सारा मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं बड़े। तो यहाँ पे मिक्स कर रही थी मैं इसको। तो ना बड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे खाने में, और मेरे पतिदेव को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बनाने लग गई थी, वो गए थे नहाने। तो यहाँ पे ना मेरे से बड़े बड़े से बहुत बड़े बड़े बन गए थे, मतलब छोटे छोटे से नहीं बन रहे थे, थोड़ा बड़े ही बन रहे थे, पर खाने में अच्छे हो रखे थे, लेकिन बड़े बन गए ज़्यादा। तो मैं बड़े बड़े डाल दे रही थी, तो मुझसे करते छोटे छोटे डाल। मैंने कहा क्यों डालना छोटे, मैंने कहा सही हो रहा है यार। मैंने कहा खाने खाने से मतलब, तो बड़े बड़े बन रहे थे। तो ऐसे ना जैसे श्राद्ध या कोई चीज़ हो ना, तो ऐसे ऐसे बड़े बनते हैं हमारे इधर को, गोल गोल से। और जब अच्छे शुभ त्यौहार होते हैं, जैसे शादी काम कुछ होता है ना, तो उनमें गोल छेद वाले बड़े बनाते हैं। तो ये बन गए थे यहाँ पे बड़े मेरे। पूरी बन रही थी, खीर भी मेरी बनी गई थी। उसके बाद रायता पतिदेव ने बना दिया था दही वही मिला करके। और फिर मैंने बनाया था आलू के गुटके भी चढ़ा रखे थे मैंने बगल वाली गैस में। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी पूरियाँ। तो ये देखिए फूली फूली सी पूरी निकल रही थी। आटा अच्छा गूंदो तो फूली फूली सी पूरियाँ बनती है वैसे ना। तो यहाँ पे फिर पतिदेव लगाने लग गए थे तीनों पत्तों में। ये उसके तिमले के पत्ते होते हैं ना, इनमें देते हैं। तो एक ये कुत्ते के लिए निकाला था पहला, और ये एक दादा दादी के लिए, दादा दादी चाचा नहीं है ना हमारे, तो उनके लिए, उनके नाम का हो गई।
तो हमने कहा जो अमावस्या के दिन मतलब दे दो ना, जैसे हम श्राद्ध तो हमारे पापा सास ससुर हैं वो करते होंगे, पर हमने कहा हम अपने उससे अपनी तरफ से मतलब अमावस्या के दिन सबके अपने पितरों के नाम का, जो पूर्वज होते हैं उनके नाम का ना बना करके भोग बना करके गाय को खिला दो ना, तो सही रहता है। मतलब अपनी तरफ से कर देना चाहिए, जितना आता है हमें हम कर लेते हैं, हमसे जितना होता है, वरना हमें कोई बड़ा नहीं है बताने वाला। लेकिन मैं कुछ कुछ मम्मी से पूछ लेती हूँ तो हम कर लेते हैं, अपनी तरफ से करना चाहिए बच्चों को, है ना, हमारा आगे को भी अच्छा हो हमारे बच्चों के लिए। तो और यहाँ पे हम धूप से आरती उतारे थे, मम्मी ने बोला था दिया मत जलाना, दिया नहीं जलाता है, तो इसलिए हमने धूप जला दी थी। इन्होंने धूप से कर रहे थे और टीका लगा देंगे, चंदन का लगाते हैं ना, और तो भोग लगा देंगे। इन्हीं के नाम का दादी जी हैं इनकी, और इन्होंने ना मेरे पति को पाला है 17 साल तक। तो फिर उसके सब ये 17 साल के हुए थे ना, तो उसके बाद गुजर गई थी दादी जी हमारी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के हो गया था तैयार। तो आप सभी आ जाइए खाने, पूरी बड़े आलू के गुटके, रायता और खीर बनाइए। तो फिर उसके बाद दिन हो गया था, तो दिन में कपड़े डाल रखे थे, सोफ़े के कवर हवर कुशन कवर सारे ना, थोड़ा उनका धूप लगने लग गई। अब कपड़ा थोड़ा थोड़ा सुखा देते हैं करके बेड में वो जैसी आ जाती है ना हीट जैसी, अब धूप में डाल रखे, ये इधर ही नीचे खूब धूप आ जाती है, अभी तो थोड़ा चले गई है, तो ये नीचे ही डाल देते हैं। और कंबल भी निकाल के सुखाने डाल दिया, क्योंकि ना ठंडा होने लग गया बहुत अब रात को। तो ये मैंने कहा कंबल भी सुखा देते, तो कंबल भी सुखा रखा था। तो यहाँ पे फिर शाम हो गई थी, शाम के बज गए थे 5। तो मैंने कहा कपड़े तह लगा देती हूँ, कपड़े तह लगाते हैं। और सुबह में ना मार्केट भी चली गई थी, उसके बाद सब बनाने बुनने के बाद फिर खा पी के नाश्ता करके ना काम करके सब हो ही गया था काम। फिर मैं 11 बजे के टाइम पे चली गई थी मार्केट, लेकिन मैंने फिर मार्केट का ना बनाऊंगी तो सोचा था, फिर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि 11 बजे से ना 12 बजे तक तो 1 घंटा तो जाम में ही रह गया, क्योंकि बीच में ट्रेन जाती है ना, तो एक ट्रेन गई, उसके 15 मिनट 20 मिनट बाद फिर दूसरी ट्रेन आई, तो इतना लंबा जाम लग चुका था ना कि 11 से 12 बज गए थे, 1 घंटा हो गया था वहाँ पे हमें खड़े खड़े। फिर सभी खड़े हो गए थे, मतलब पूरी गाड़ियाँ फिर मन नहीं करा मेरा बनाने का। और एक तो मार्केट बंद थी, शनिवार था, तो शनिवार को मार्केट बंद थी, थोड़ा कोई कोई खुले थे, और कोई पूजा का सामान मिलता है जो वही खुले थे। तो मेरे को नवरात्रि का ही सामान लाना था, बाकी तो कुछ लाना नहीं था, मंदिर का ही, तो इसीलिए चले गए थे। तो मेरा सामान भी आ ही गया था, तो फिर मैंने तभी मार्केट का नहीं बनाया। मैंने कहा क्या बनाओ, है ना, मार्केट खुली नहीं थी, इसलिए फिर अब शाम हो गई थी। शाम के टाइम में मैंने कहा चाय बना दी थी, पतिदेव ने थोड़ा सी चाय भी नहीं पी है, मैंने तो दिन में पी ली थी, पर फिर और पी ली क्योंकि चाय पीने में तो मैं माहिर हूँ ना। तो उनके साथ थोड़ा सी मैं अपने लिए भी ले आई थी, मैंने कहा थोड़ा चाय पी लेते। उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो गया था, फिर रिसू लगा था मम्मी खाना बनाओ, भूख लग रही, क्योंकि दिन में भी मैंने खाना नहीं बनाया था, देर हो गई थी आते आते, तो 1 बज गया था। तो फिर उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं, दिन में की खीर ही रखी थी, अपने वही खा ली थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी, वरना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो नए आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय, अपना ख्याल रखना।